हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, भू संसाधन तथा कृषि। इस लेसन का नाम है, हम पढ़ रहे थे अनाज के बारे में, जो कि आपके प्रमुख अनाज के तौर पर जाने जाते हैं, जिसमें हमने 6 विविध रूप भारत के अंदर अनाजों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के अंदर 6 प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें पहला बिंदु मैंने आपको लिखवाया उत्तम अनाज। इस उत्तम अनाज के अंदर 2 बिंदु मैंने बांटे, एक चावल और दूसरा गेहूं। हमारा चावल वाला बिंदु पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है गेहूं। सेकंड पॉइंट डाल लेंगे गेहूं का। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गेहूं जो है एक मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये शीत ऋतु के दरमियान उगती है, और आपने देखा होगा अभी जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो मौसम होता है वो सर्दी का होता है, इसलिए इस फसल को बोलते हैं शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल इसलिए ही कहेंगे क्योंकि ये ठंड के मौसम में इसको उगाया जाता है। आपने देखा होगा जब होली का टाइम आता है तो हल्की सी शीत होती है, उस टाइम पे इस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे यह एक मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो ये आपकी पहली लाइन होगी, लिखिए क्या, यह फसल एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, यह फसल एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, अब आगे सुनिए, भारत में चावल के बाद में अगर किसी दूसरी फसल का नाम आता है तो वो है गेहूं। दूसरा नंबर आपका गेहूं का ही है। ठीक है, दूसरा लाइन क्या लिखनी है आपको, भारत में चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान आपका गेहूं का है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत जो है वो विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादित करता है, 12.8%। आगे बात समझ, विश्व स्तर पर भारत की जो भूमिका है गेहूं के मामले में, तो भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादित करता है, और ये आंकड़े हैं 2018 के। ठीक है, लिखेंगे भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादित करता है, और यह आंकड़े हैं 2018 के अनुसार। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूं, आपके लिए इजी होगा याद करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, निबंध के तौर पर आपको याद हो जाएगा। पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, यह फसल मुख्यतः एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत में चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान आता है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादित करता है 2018 के अनुसार। अब आगे सुनिए, गेहूं की फसल को शरद ऋतु या फिर हम कहें रबी की ऋतु में बोया जाता है। आगे बात सन में लिखेंगे, गेहूं की फसल को शरद, शरद मतलब शीत, ठंड। ठीक है, शरद ऋतु कह दीजिए या रबी फसल के अंतर्गत बोया जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस फसल का, गेहूं की फसल का 85% क्षेत्र जो है भारत के उत्तरी मध्य भाग में है। मतलब ये कि भारत के 85% भाग जहां पर गेहूं उत्पादित करता है वो भाग कौन सा है, उत्तरी मध्य भाग। अब आप पूछोगे उत्तरी मध्य भारत कौन सा है या उत्तरी मध्य भाग कौन सा है, तो हम ये कहेंगे उत्तर जो गंगा का मैदान है वो इसके अंतर्गत आता है 85% के अंदर। मालवा का पठार है। इसके अलावा आपके हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में 2700 मीटर की ऊंचाई तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि आपका उत्तरी मध्य भाग है। ये 85% आपके गेहूं के उत्पादन के अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। लिखेंगे क्या, इस फसल का 85% क्षेत्र, इस फसल का
85% क्षेत्र कहां आता है? भारत के उत्तरी मध्य भाग में। अब उत्तरी मध्य भाग है, अर्थात मैं लिख रहा हूं कौन कौन से भाग जो है आपके उत्तरी मध्य भाग में आते हैं, जिसके अंदर पहला तो आएगा उत्तर का जो गंगा का मैदान है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जो आता है वो है मालवा का पठार, मालवा का पठार दूसरा भाग है। तीसरे नंबर का आता है हिमालय पर्वतीय श्रेणी जो है, हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 जो आपकी ऊंचाई है मीटर की, 2700 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आपके उत्तरी मध्य भाग के अंतर्गत आते हैं, जहां पर 85% भाग हो गया जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपका याद हो जाएगा। देखिए, यह फसल एक मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है। भारत में चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादित करता है 2018 के अनुसार ये आंकड़े हैं। गेहूं की फसल को शरद ऋतु अर्थात रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग में, अर्थात अब कौन कौन से भाग है? उत्तरी गंगा का मैदान, मालवा का पठार, हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र सब इसके अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। कहां पर? भारत के अंदर, ठीक है। पहली लाइन अपनी ये हो गई। अगली, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं बोया जाता है। मतलब आप 100% अन्न पैदा करते हो जिसमें सारे अन्न आते हैं। गेहूं भी आता है, चावल भी आता है, दालें भी आती है, चाय कॉफी सब कुछ आता है। तो 100% जो आप अनाज पैदा करते हो विभिन्न तरीके के, उसमें से 14% भाग जो क्षेत्र है उसके भाग के ऊपर क्या पैदा किया जाता है? गेहूं पैदा किया जाता है, ठीक है। रबी फसल होने के कारण, ये रबी की फसल है, रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। लेकिन जो हिमालय वाले के जो उच्च वाले क्षेत्र है, हिमालय जो क्षेत्र है वहां के उच्च वाले क्षेत्र है, या फिर हम कहें मध्य प्रदेश के मालवा वाले जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर वर्षा निर्भर फसल मानी जाती है, ठीक है। आगे वसन में चलिए, इसको शुरुआत कहां से करेंगे? लिखेंगे पहली लाइन, रबी फसल होने के कारण, रबी फसल होने के कारण सिंचाई द्वारा इस फसल को पैदा करते हैं तथा, अब दूसरा क्षेत्र मैंने कौन सा बताया? आपके हिमालय के उच्च भाग, हिमालय के उच्च भाग व मध्य प्रदेश के मालवा पठार, जो आपका हिमालय का उच्च भाग और जो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, वहां ये फसल वर्षा निर्भर है। मालवा पठार के क्षेत्रों में यह फसल वर्षा निर्भर फसल है। क्लियर? यहां तक आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे सुनिए, मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं, पंजाब हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। पंजाब हरियाणा में गेहूं का उत्पादन है 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टर से भी अधिक। समझ में आई बात? लिख दीजिए, इसको मेंशन कर दीजिए। पंजाब व हरियाणा में
गेहूं का उत्पादन 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में होता है। चलिए प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपके पंजाब हरियाणा तो है ही, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और भी कई स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ठीक है, आज का जो उत्तम अनाज के जो 2 टॉपिक थे अब तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। गेहूं के साथ में आपका उत्तम अनाज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।